भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में यह शंका घर कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, देवयुग आदि में घटे तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार पूर्व वर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमर ने भी हाथी, घोड़े और रथों के साथ वेग पूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की, जैसे आकाश से बादल उस पर मूसलाधार जल वृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेग पूर्वक झट विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले श्री नारद जी, श्री दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मूसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चलाकर ही मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेला ही अनेकों दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्ष स्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदीर्ण कर, कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया तथा कुछ दैत्यों के शरीर के संधि स्थानों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्रभाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मतवाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते देख हुंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथी ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी, देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत
उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे। किसी की आकृति भेड़िए के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य और किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे, गाय, बकरा और भेड़ के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आंख एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूतगणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चिक्षुर देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घनघोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर स्वर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण सहित धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सिंघनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नाम का महान असुर तथा कराल्स नाम का दानव, ये दोनों तेजी से देवी की ओर दौड़े।